हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, परमुटेशन अर्थात क्रमचय का एक ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं? और ये आपके ऑप्शन है दोस्तों। इससे पहले हमने अनेक अन्य सवालों को देखा है, तो यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। सारे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से अत्यंत आसान भाषा में समझाया गया है, तो ज़रूर आप उन सभी टॉपिक्स को देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 5 लड़कियाँ और 3 लड़के हैं, उनको एक ही पंक्ति में बैठाना है और कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं। यानी कि जैसे 2 लड़के हैं तो उनके बीच में एक लड़की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं। तो दोस्तों, अगर अपन इसका अरेंजमेंट देखें तो कुछ इस तरह से हो सकता है। क्या देखिए, ये एक लड़की, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिख देता हूँ मैं। ये 5 लड़कियाँ हो गई और इनके बीच में खाली स्थान, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी 2 लड़कों को साथ में नहीं बैठाना है, तो सीधी सी बात है कि अगर एक लड़का यहाँ बैठ रहा है तो ये यहाँ बैठेगा, ताकि उनके बीच में गैप रहे और उस गैप में वो लड़की, ठीक है। फिर ये किया तो यहाँ, यानी कि कुल मिला के अच्छा, लड़के तो हमारे पास 3 लड़के हैं, ठीक है। लड़के हमारे पास 3 हैं, ठीक है। अब कैसे किया जाए दोस्तों? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हम गर्ल्स का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं और बीच बीच में जगह छोड़ देते हैं और इन खाली जगहों पे अब हम लड़कों को बिठाना चाहते हैं। क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि प्रश्न की डिमांड है कि कोई भी 2 लड़के साथ नहीं बैठने चाहिए। तो अब आप ये देखो कि लड़कों को बैठाने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं राइट का चिन्ह लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्थानों में से आप कहीं पर भी लड़कों को बैठाइए तो 2 लड़के एक साथ नहीं आएंगे। आप देखो, मान लो यहाँ बैठा रहे हो तो लड़कों के बीच में गर्ल्स आ गई, ठीक है। यहाँ बैठा रहे हो, या यहाँ कहीं इन जो राइट का चिन्ह लगा है ना, वहाँ पे आप बैठा सकते हो लड़कों को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 लड़के फिर साथ में नहीं आएंगे। यानी सूटेबल हमारे पास जगह प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न की बात का पालन करने के लिए हमारे पास सूटेबल जगहें कौन कौन सी लड़कों के लिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हमारे पास जगह है। उसमें हमको 3 ही लड़कों को बैठाना है, ठीक है। तो इन 6 स्थानों पर 3 लड़कों को बैठाने के तरीके 6P3। ऑब्वियस सी बात है, बीच बीच में गर्ल्स को स्थान इसलिए दिया गया है ताकि 2 लड़के एक साथ ना आने पाए, ठीक है। अच्छा, ये 6P3 हो गया। परंतु दोस्तों, ये जो 5 लड़कियां बैठी हैं, इन लोग तो आपस में अपनी जगह बदल सकती है ना। कभी ये दूसरी लड़की यहाँ, कभी ये यहाँ, कभी वो वहाँ, कभी ये यहाँ। तो भाई इन लोग अपना स्थान अदला बदली कर सकते हैं। लड़के तो तब भी 2 लड़के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि लड़कों के लिए अपन यहाँ ये गैप में अपन स्थान फिक्स रखे हैं। लड़कियाँ अपना स्थान अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है ना। तब भी उनके बीच में खाली जगह बचेगा ही। तो अब लड़कियां कितने प्रकार से अपनी जगहों को अरेंज कर सकती है? 1 2 3 4 5, तो ये होगा फैक्टरल 5 प्रकार से, क्योंकि 5 लड़कियां हैं तो वो फैक्टरल 5 प्रकार से अपनी जगहों को अरेंज कर सकती हैं, ठीक है। और लेकिन उनके बीच में गैप बरकरार रहना चाहिए ताकि वो बॉयज़ के लिए जगह छूट सके, क्योंकि 2 लड़कों को साथ नहीं बैठाना है। तो यही वो अभिष्ट तरीके होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व कर लो। 6P3 मतलब फैक्टरल 6 अपॉन फैक्टरल 6 माइनस 3 फैक्टरल 5। फैक्टरल 6 मतलब 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित फैक्टरल 3 अपॉन फैक्टरल 3। ये फैक्टरल 5 का मान 120, ये कटेगा। 6 चौक 24 पंचे 120, 120 गुणित 120, 12 का वर्ग होता है 1 44 00। तो ये आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही आसान था ये सवाल, बस शुरुआत में हमको थोड़ा कठिन लग रहा था। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर एक अरेंजमेंट बैठाना है, ठीक है। 5 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को हमने यहाँ पे लिखा। गैप हमने इसलिए रखा क्योंकि हमको बॉयज़ के लिए जगह रखनी है। 5 गर्ल्स होने के कारण टोटल 6 जगहें बन गई बॉयज़ के लिए, जिसमें अपने को 3 ही बॉयज़ को वहाँ पे बैठाना है। तो 6P3 तरीके से होगा।
किंतु ये जो गर्ल्स की पोजीशंस हैं तो उन पोजीशंस में वो अपनी जगहों को एक दूसरे के साथ अदला बदली कर सकती हैं, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। तो ये टोटल 5 लड़कियाँ हैं, तो फैक्टोरियल 5 प्रकार से ये 5 गर्ल्स अपनी जगहें अदल बदल कर सकती हैं। ठीक है, पूरा विन्यास अलग अलग 5-5 का अलग अलग विन्यास, इन्हें कितने विभिन्न तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके हो सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बने दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस देखते जाइए, भले वीडियो छोटे छोटे बन रहे हैं लेकिन आपको हर एक अलग अलग तरीके के कंसेप्ट्स के साथ सवाल समझाए जाएंगे, और ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो छोटे होने से आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई जल्दी एक वीडियो हो गया, एक सवाल हमने समझ लिया। और दूसरा ये है कि आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए भी पर्याप्त अच्छे से समय मिलेगा, क्योंकि आप एक कैटेगरी के सवाल समझेंगे, फिर वैसे ही सवाल आप बनाने के लिए फिर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।